हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 सेट पढ़ रहे थे हम। आज हम सेट में पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखिए कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होता है? व्हेन all the set under consideration are subset of a larger set, then this larger set is called universal set। यानी कि आपके पास एक लार्जर सेट दे रखा है, कोई सेट दे रखा है, उसी के अंडर आपके पास सारे सबसेट हैं। तो ये लार्जर सेट जो होता है ये आपके पास कहलाता है यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होंगे उससे बाहर आपके पास कोई एलिमेंट नहीं होगा। जो यूनिवर्सल सेट में है वही सारे के सारे एलिमेंट आपके पास होंगे, उससे एक्स्ट्रा एक भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। देखिए ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। आपको फाइंड करना है ए के कंप्लीमेंट। ए के कंप्लीमेंट को मान लीजिए हम डिनोट करते हैं ऐसे, या तो ए डैश लगा देते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ए का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट ए डैश भी लगा सकते हैं या ए कंप्लीमेंट का सी यूज कर सकते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? x such that x belong to universal set। x यूनिवर्सल सेट में तो है बट x not belong to set A। इसका मतलब क्या होगा? किसी भी सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो आपको वो एलिमेंट लेने जो उस सेट के अंदर नहीं है। यानी A का कंप्लीमेंट लेकर है आपको, तो A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो एक भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा। बाकी जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच गए वो आपको एलिमेंट लेने हैं, तो वो क्या आ जाएगा? इसका कंप्लीमेंट। यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा कि उस सेट के अंदर तो एलिमेंट नहीं है, लेकिन कहां है वो एलिमेंट? यूनिवर्सल सेट के अंदर है। देखिए अब इस कंप्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेट आपको है 1 से 9 तक, 8 9। ए आपको सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 8। और सी कोई सेट है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 3 4 5 6। 3 4 5 6। आपको फाइंड करना है सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट। क्या फाइंड करना है इसमें? ए का कंप्लीमेंट। नंबर फर्स्ट आपको बताया था ए का कंप्लीमेंट, यानी आपको वो एलिमेंट लेने जो सेट ए के अंदर नहीं है। नहीं है तो होंगे कहां मिलेंगे वो आपको? यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब आपके पास ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो आएंगे नहीं। 1 2 3 4 के अलावा जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में बच रहे हैं वो आपको लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, क्या बच गया आपके पास? 1 2 3 4 को छोड़ेंगे तो 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। तो ये आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या होगा कि सेट ए के अंदर वाले एलिमेंट नहीं लेने आपको, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच गए वो सारे लेंगे। सेकंड फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट। अब बी के कंप्लीमेंट में बी वाले एलिमेंट नहीं आएंगे। बी के एलिमेंट यानी कि 2 4 6 8 नहीं आएंगे। 2 4 6 8 नहीं आएंगे। बाकी जो बच गए यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट आपको फाइंड लेने हैं। देखिए यहां से 2 4 6 8 को रहने दीजिए। 1 3 5 7 एंड 9। यहां से 2 4 6 8 हमने नहीं लिया, 1 3 5 7 9 ले लिया। तो ये क्या आ गया आपके पास? बी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। थर्ड पार्ट इसका ए यूनियन सी, और इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी निकालने के बाद उसका क्या फाइंड करेंगे हम? कंप्लीमेंट। फाइंड करते हैं ए यूनियन सी। देखिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मीनिंग क्या हुआ कि ए के अंदर एलिमेंट है वो भी लेने हैं, सी के अंदर है वो भी लेने हैं, चाहे ए और सी दोनों के अंदर है वो भी फाइंड करें। ए और सी का यूनियन फाइंड करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 4 तो यहां आ चुके हैं, तो ये तो एक बार आएंगे। और क्या बच गया? यहां से 5 6, तो यहां से आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6।
यूनियन में बताया था आपको ए वाले एलिमेंट भी आने चाहिए, बी वाले भी दूसरे सी वाले भी आने चाहिए, और दोनों में है उनको भी लेना है। लेकिन जब दोनों में है उनको सिर्फ एक बार आपको लेना है। अब आपको फाइंड करना है ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट में बताया था आपका कि जो एलिमेंट इस यूनियन के अंदर नहीं है वो लेने हैं, लेकिन बाकी के मिलेंगे कहां आपको, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनियन में आपके पास ए यूनियन सी में 1 2 3 4 5 6, तो यहां से 1 से 6 तक छोड़ दीजिए, क्या बच गया 7 8 9, 7 8 9। तो यहां से आपके पास आ गया ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है, फोर्थ आपको फाइंड करना है ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो हमने ए का कंप्लीमेंट निकाला था, फिर निकाल लेते हैं ए का कंप्लीमेंट जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है लेकिन कहां है वो, यूनिवर्सल सेट के अंदर। ए के अंदर 1 2 3 4 थे, तो 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, बाकी बच गया आपके पास 5 6 7 8 9। ये आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब फिर कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो अब आपके पास ए के कंप्लीमेंट में ये एलिमेंट है, इन एलिमेंट को छोड़ देंगे और बाकी के एलिमेंट लेंगे जो कहां होंगे, यूनिवर्सल सेट में। 5 6 7 8 9 को छोड़ते हैं, 5 6 7 8 9 को छोड़ दिया, क्या बच गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहां से 1 2 3 4 है, ये तो सेट ए है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए। तो यहां से आपके पास ये रिजल्ट भी है, अगर किसी सेट के कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं तो सेट वही आ जाता है, जो सेम सेट होता है वही आ जाता है। कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट सेट होता है इटसेल्फ। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, सिक्स पार्ट। अब देखिए बी डिफरेंस सी, बी डिफरेंस सी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, बी का डिफरेंस निकालना है सी से, यानी बी में से वो एलिमेंट हम हटा देंगे जो एलिमेंट किसमें है, सी के अंदर। बी और सी दोनों में जो है जो कॉमन एलिमेंट है वो हम बी के सेट में नहीं लेंगे। देखिए बी और सी में, बी और सी में, तो बी का डिफरेंस सी से करना है, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट आपके पास 4 है और 6 है, तो 4 और 6 तो नहीं आएंगे, बाकी क्या बच गया 2 एंड 8, 2 4 6 8। ये जैसे आपके पास बी सेट था, डिफरेंस है 3 4 5 6। ये देखिए यहां से इसको डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस के लिए आपको बताया था कि जो सेम एलिमेंट होंगे वो तो आएंगे नहीं। सेम 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, 4 और 6 दो एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है, तो इसमें से 4 और 6 तो आएगा नहीं, आपके पास बच गया 2 एंड 8, 2 एंड 8 आ गया। अब इसका फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के लिए बता रखा है कि जो एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं होंगे वो लेने आपको, और वो कहां मिलेंगे आपको, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 से लेकर कहां तक नंबर है, 9 तक, तो 1 से 9 तक में से 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या आ जाएंगे इसके, कॉम्प्लीमेंट। लिख दीजिए 1 2 आ चुका है यहां, 3 4 5 6 7 8 आ गया, एक आपके पास बच गया 9। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट, या डिफरेंस का कंप्लीमेंट, या फिर यूनियन का कंप्लीमेंट, या फिर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट। किसी का भी कंप्लीमेंट निकलवाए पहले आपको वो सेट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2, यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, एंड आपको गिवन है ए दे रखा है ए बी सी, ए गिवन है ए बी सी फर्स्ट, सेकंड दे रखा है आपको बी सेट है डी ई एफ जी, और थर्ड में आपको सी सेट गिवन है ए सी ई जी, ए सी ई
जी। एंड फोर्थ डी सेट है एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। आपको यहां से इन सभी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सारे चारों सेट दे रखे हैं, चारों का क्या फाइंड करना है? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में अभी आपको बताया कि जो इस सेट के अंदर एलिमेंट नहीं होगा वो कहां जाएगा? उसके कंप्लीमेंट में। देखिए ए का कंप्लीमेंट, ए आपके पास है ए बी सी, तो ए बी सी को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बच गए? डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच, ये क्या आ गया? ए का कंप्लीमेंट। बी के कंप्लीमेंट में बी वाले एलिमेंट रहने दीजिए, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी को छोड़ देंगे इन चारों को, तो क्या बच गया? ए बी सी एंड एच, ए बी सी एंड एच। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट, सी के कॉम्प्लीमेंट में ए सी ई जी को छोड़ना है, ए सी ई और जी को, तो क्या बच गया? बी, ए को छोड़ दिया बी आ गया, सी को छोड़ना है डी आ जाएगा, ई को रहने दीजिए एफ आ जाएगा, जी को रहने दीजिए एच आ जाएगा। यह आ गया आपके पास सी का कंप्लीमेंट। सी के कंप्लीमेंट में कौन सा एलिमेंट? जो सी के अंदर नहीं है। सिमिलरली डी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तो डी के कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो डी के अंदर नहीं है, एफ जी एच, एफ जी एच, तीन तो ये नहीं लेने और एक ए नहीं लेना, तो क्या आ गया? बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो यहां से हमने फाइंड कर दिया ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट एंड डी का कॉम्प्लीमेंट। आपको चार सेट दे रखे थे, चारों का क्या निकालना था? कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है नेचुरल नंबर के सेट को, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। यहां से आप लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए, या फिर सीधा लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर का सेट। अब देखिए यहां से आपको किस किस का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। नंबर फर्स्ट, x इज एन ओड इवन नेचुरल नंबर। फर्स्ट मान लेते हैं यहां से लेट a इक्वल टू x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना है इसका। तो आप ये देखिए कि आपके पास जो नेचुरल नंबर होता है उसमें या तो इवन नंबर होते हैं या फिर कैसे होते हैं? ओड होते हैं। अब ए में आपके पास सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर है, तो इसके कंप्लीमेंट में कैसे आएंगे? इवन तो आएंगे नहीं, तो इवन नहीं आएंगे तो कौन से बच गए? ओड आएंगे। क्या लिखेंगे आप? एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। एक का कम है। इसी तरह सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? इवन नेचुरल नंबर। थर्ड है x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। थर्ड सी, x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखिए ये पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो इसका मतलब क्या आएगा? जो इसका कंप्लीमेंट आएगा उसमें 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप लिख दीजिए x सच दैट x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। सिमिलरली आपको डी पार्ट दे रखा है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। x कैसा दे रखा है? प्राइम नंबर का सेट दे रखा है। डी पार्ट, डी सेट। फोर्थ में है डी इक्वल टू x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए आपके पास या तो नंबर होते हैं प्राइम नंबर होते हैं या फिर कैसे होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में या तो प्राइम नंबर मिलेंगे या कंपोजिट नंबर मिलेंगे। और एक होता है 1,
जो ना प्राइम होता है और ना ही कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर इसमें आ रहा है, तो प्राइम नंबर तो आएंगे नहीं, प्राइम नंबर नहीं आएंगे तो कौन कौन से बच गए, एक तो कंपोजिट नंबर बच गया और एक बच गया x इक्वल टू 1। तो यहां से d का कंप्लीमेंट आ गया x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। एक तो कंपोजिट नंबर होंगे सारे के सारे और क्या होगा, x इक्वल टू 1। या फिर आप यहां भी लिख सकते हैं x इज नॉट ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यूब भी दे रखा हो तो x इज ए क्यूब एंड x इज नॉट ए क्यूब। नेक्स्ट x सच दैट, सेवंथ पार्ट जी, सेवंथ पार्ट है x सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। ये कोई सेट दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। देखिए हियर 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, यहां से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2x इक्वल टू 5 उधर जाके माइनस का हो गया तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ गई 2, यानी आपके पास G सेट आ गया जिसमें एक एलिमेंट है 2। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब x की वैल्यू अगर 2 है तो जब आप नेचुरल नंबर है सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट में, तो नेचुरल नंबर में क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। 2 नहीं आ सकता तो यहां से आप इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग टू n। x एक नेचुरल नंबर है बट x इज नॉट इक्वल टू 2। x नेचुरल नंबर तो है लेकिन x किसके इक्वल नहीं है, 2 के इक्वल नहीं है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है लेकिन 2 नहीं होगा। इसी तरह से x such that x belong to n and x is greater than equal to 7। ये आपको कोई सेट दे रखा है, ठीक है, ये आपको कोई सेट गिवन है, 10th पार्ट इसका जे मान लेते हैं, ठीक है। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देखिए नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर भी कैसा है, या तो 7 के इक्वल है या 7 से ग्रेटर देन है। तो 7 से बड़ा है या 7 के बराबर है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट में आएगा वो ना तो 7 के इक्वल आएगा और ना ही 7 से ग्रेटर देन आएगा, यानी कि सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे, 7 से छोटे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन 7। यहां आपके पास आए थे 7 के इक्वल था या 7 से ग्रेटर देन था, तो इसके कंप्लीमेंट में 7 से कहां नंबर आएंगे, छोटे आएंगे, ना तो 7 के इक्वल आएगा ना 7 से बड़ा आएगा। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये आपके पास है 11 के मान लेते हैं, लेट के इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन दे रखा है 10 के, हियर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो 2x यहां से ग्रेटर देन आ गया, 1 उधर जाके दोनों साइड 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 और x इज ग्रेटर देन 9/2। x है वो 9/2 से बड़ा है, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास कि 9/2 से ग्रेटर देन नहीं आएगा, 9/2 से क्या आ जाएगा, लेस देन। तो x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2, या तो 9/2 से छोटा है या 9/2 से क्या है, इक्वल है। तो नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो इक्वल तो हो नहीं सकता, तो 9/2 से क्या आएगा, ये छोटा। तो यहां से हमने कुछ से एक आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा था नेचुरल नंबर का, वहां से कुछ आपको
डिफरेंट टाइप के क्या दे रखे थे, सेट दे रखे थे, उन सबका क्या निकाला हमने, कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है फोर्थ क्वेश्चन। आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और आपको दे रखा है सेट ए दे रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8, और सेट बी आपको गिवन है 3 2 3 5 7। अब आपको यहां से वेरीफाई करना है नंबर 1, क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। देखिए यहां से नंबर 1, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो या तो वो एलिमेंट किस में होगा, ए में होगा, या फिर एलिमेंट किस में होगा, बी में होगा, या फिर दोनों में होगा। तो क्या आएगा, देखिए 2 आ रहा है, 2 दोनों में, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 और 9, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां से हमने फाइंड कर दिया ए यूनियन बी। क्या फाइंड कर दिया, ए यूनियन बी। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है वो आपको लेने। ए यूनियन बी में आपके पास आ गई है, और यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट नहीं आए, एक तो 1 नहीं आया, और एक क्या नहीं आया, 9 नहीं आया। तो यहां से आ गया 1 एंड 9। आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसे नंबर 1 दे दीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को रहने दीजिए, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, देखिए बी है 2 3 5 7, 2 3 5 7, तो 2 3 5 7 को रहने दीजिए, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 एंड 9। अब आपको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट दोनों सेट के अंदर कॉमन हो वो क्या आते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो कॉमन देखिए, एक तो 1 कॉमन है, 3 यहां नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, एक 9 है। तो आपके पास दोनों में कॉमन आ गया 1 एंड 9। एक ये फाइंड करना था। तो आप यहां से देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट है वो इक्वल आ गया ए का कंप्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास आ गया ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ये आपको क्या करना था, फाइंड करना था। इसका सेकंड पार्ट और दे रखा। सेकंड पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का। तो ये क्वेश्चन सेम पार्ट, ये जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसे सेकंड पार्ट है। यहाँ यूनियन थी, यहाँ क्या फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन, और यहाँ इंटरसेक्शन की जगह क्या लेना है, ए यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेन डायग्राम वाले बाद में कर देंगे, 6 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वेन डायग्राम से करते हैं। ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी है, इसका कंप्लीमेंट, इसका क्या फाइंड करना है आपको,
वेन डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है आपको, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको कंप्लीमेंट के लिए या फिर किसी भी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी कि आपके पास एलिमेंट है कहां से। देखिए ये है आपके पास, मान लिया हमने यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है ये रेक्टेंगल, ये आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट। इस सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं। अब आपके पास दो सेट है ए एंड बी, यहां से हम इसको मान लेते हैं सेट ए, ठीक है, और एक सेट बी, ये काटते हुए दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आपको क्या करने, दो सेट बनाने ए एंड बी। तो ये एलिमेंट तो वो आ जाएंगे जो दोनों इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, ये पार्ट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों में कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो ये कहाँ आएगा, इसके इंटरसेक्शन में। आपको फाइंड करना है यूनियन। अब यूनियन के लिए आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट वो चाहे सेट ए का हो चाहे सेट बी का हो या दोनों के अंदर हो, आपके पास वो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं, तो वो कहाँ आएगा, उसकी यूनियन में। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आ गए, बी के भी आ गए और दोनों में है वो भी आ गए, लेकिन आएंगे कितनी बार, एक बार। लेकिन आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, नहीं है तो कहां मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो आपको वो एलिमेंट लेने जो ए यूनियन बी के अंदर नहीं है। तो यहां से मैंने बताया ये ए और ये बी, तो यूनियन के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाते हैं आपके पास। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे आ जाएंगे, ए का पार्ट भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा और जो दोनों में कॉमन है वो भी आ जाएगा। लेकिन जब इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये सारी चीजें नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी तो कौन सा वाला आएगा, यूनिवर्सल सेट का। तो कौन सा आएगा, देखिए यहां से आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट। ना तो ए का पार्ट आया ना बी का आया, ना ही दोनों में कॉमन था वो पार्ट आएगा। तो यह आपके पास आ गया यूनिवर्सल ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आ गया। ना तो इसमें ए का पार्ट आ लिया है हमने, ना ही हमने बी का पार्ट लिया और ना ही जो दोनों में कॉमन था वो आया। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन बी था, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करना। तो ए यूनियन बी के बाद जो एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके पास आ गए। नेक्स्ट है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, सेकंड पार्ट। ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। सेम वैसे ही ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। आपको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है। तो ए का कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा, तो ए वाले पार्ट का कोई भी नहीं आएगा, नहीं आया। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में बी वाला हिस्सा तो आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आ गया, बी वाला आ गया। बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो बी वाला पार्ट नहीं आएगा, बी का भी नहीं आया। देखिए यहां से ए के कंप्लीमेंट में ए का नहीं आया, लेकिन बी का ये पार्ट आ गया, बी का ये पार्ट आ गया और इससे बाहर का भी पार्ट आ जाएगा, ए का नहीं आएगा। और बी का जब आप कंप्लीमेंट फाइंड करोगे तो बी वाला पार्ट नहीं आएगा और इससे बाहर का भी आपके पास यूनिवर्सल सेट वाला भी आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आपको फाइंड करना है दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में जो वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट के अंदर क्या होते हैं, कॉमन। तो देखिए ए वाला कोई भी पार्ट इसमें नहीं है और इसमें बी वाला कोई पार्ट नहीं है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी ना तो ए का पार्ट आएगा और ना ही बी का पार्ट आएगा। बाकी क्या बच गया, ये बाहर का जो बच गया वो सारा का सारा कहाँ आएगा, इसके कंप्लीमेंट में। ए का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट, बी का इंटरसेक्शन, तो आपके पास ये आ गया इससे। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ कि ए का कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। यहां से हमने वेन डायग्राम से ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ के दो पार्ट कर लिए हमने वेन डायग्राम के। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, फिफ्थ का थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। देखिए
यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट चाहिए। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी हो और सेट बी के अंदर भी हो वो कहाँ आएंगे, उसके इंटरसेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है, ये ए और बी दोनों के अंदर है, ये वाला पार्ट है जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो ए का ए और बी के इंटरसेक्शन में भी होगा। ये आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट नहीं है। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था, इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए आपके पास आएगा यहां से ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट छोड़ देंगे, बाकी सारा का सारा आपके पास आ जाएगा यहां से। ए सेट और ये बी सेट, सिर्फ ये वाला पार्ट आपके पास नहीं आएगा, बाकी का सारा पार्ट इसमें आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ पार्ट है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखिए ए बी और ये यूनिवर्सल से, देखिए ए के कंप्लीमेंट में ए वाला पार्ट नहीं आएगा, बाकी सारा आ गया। बी के कंप्लीमेंट में बी वाला नहीं आएगा, बाकी सारा आ गया। अब ए के कंप्लीमेंट जब हमने किया तो बी का ये वाला पार्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पार्ट किस में है, ए में भी है। तो अगर बी ए के कंप्लीमेंट में ये पार्ट नहीं है तो इसकी यूनियन किसी के साथ निकालेंगे तो भी नहीं आएगा। ए के कंप्लीमेंट में ये पार्ट नहीं है और बी के कंप्लीमेंट में भी ये पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बी के अंदर है। तो इसका मतलब ए के कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट में ये पार्ट नहीं आ रहा, तो ये इसके कहां नहीं होगा, यूनियन में भी नहीं आएगा, इसकी यूनियन में भी नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो आपके पास आ गया ये वाला, ना तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी कि जो दोनों के इंटरसेक्शन में है उस पार्ट को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट आपके पास कहां गया, इसके यूनियन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यूनिवर्सल क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ठीक है, और आपको गिवन है ए, आपको दे रखा है A is the set of all triangle with at least one angle different from 60। A क्या दे रखा है, set of triangle at least one angle which at least one angle different from 60, डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये आपको 60 का डिग्री का दे रखे हैं, आपको फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। देखिए यहां से आपको दे रखा था सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल यूनिवर्सल सेट, और ए दे रखा था सेट ऑफ ट्रायंगल विच एटलीस्ट वन एंगल इज 60 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल का कंप्लीमेंट। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, इसमें कम से कम एक एंगल, एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल है वो 60 से क्या है, अलग है। अब एक एंगल 60 से अलग है, तो जब इसका कंप्लीमेंट में क्या आएगा कि इसमें कोई भी एंगल होगा वो 60 से अलग नहीं आएगा। इसमें दे रखा है ना आपको कि कम से कम एक एंगल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या तीनों भी हो सकते हैं, 60 से अलग, कम से कम एक तो होगा ही होगा। तो इसका जो आप कंप्लीमेंट निकालेंगे उसमें कोई भी एंगल 60 से अलग नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हैविंग नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री।
यानी कि सेट ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा जिसमें कोई भी एंगल 60 डिग्री से अलग नहीं होगा, और जिसमें सारे के सारे 60 डिग्री के हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल कैसी होती है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आप इसको लिख सकते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, सेवंथ आपको फाइंड करना है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट देखिए ए यूनियन ए, अब देखिए ए के अंदर कोई एलिमेंट है और ए के कंप्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर नहीं है, ए वाले एलिमेंट आ गए, ए के कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आ गए जो ए के अंदर नहीं है, लेकिन कहां है वो, यूनिवर्सल सेट। आपको बताया था यूनिवर्सल सेट से बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इसमें ए वाले सारे आ गए और इसमें ए के कंप्लीमेंट के सारे आ गए, तो इसका मतलब ए में है वो भी आ गए, जो ए के अंदर नहीं है वो भी आ गए। तो कैसा आ गया आपके पास ये यूनिवर्सल सेट, कैसा आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया। नेक्स्ट है फाइव का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब देखिए फाइव आपके पास सेट है, फाइव का मीनिंग क्या होता है, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, और अगर इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ गए। फाइव में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, फाइव का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, तो यहां तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए से, तो यूनिवर्सल सेट में तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिससे बाहर कुछ है, और ए में सारे के सारे वो एलिमेंट होते हैं जो यूनिवर्सल सेट के अंदर हो। तो यहां से आपके पास आ गया ए में और यूनिवर्सल सेट में कौन से एलिमेंट कॉमन आएंगे, ए वाले, क्योंकि ए के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। थर्ड है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। देखिए पहले पार्ट में हमने निकाला था ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो ए में एलिमेंट और ए के कंप्लीमेंट में, ए में ए के कंप्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, क्यों, क्योंकि ए के कंप्लीमेंट में वही एलिमेंट होते हैं जो ए के अंदर नहीं होते थे। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो ये किसके इक्वल आएगा, फाइव के इक्वल। नेक्स्ट है फोर्थ, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन निकालना है ए सेट से। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, देखिए यूनिवर्सल सेट से बाहर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, 5। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या आएगा, 5। तो 5 का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे ए से, तो 5 का मीनिंग क्या होता है, खाली, तो कोई भी एम्प्टी सेट है उसका इंटरसेक्शन किसी दूसरे सेट से निकालेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास, 5 आएगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालते हैं अगर ए के साथ, तो आपके पास क्या आता है, वो 5 आएगा। तो आज हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ओके, थैंक यू।